अब इस फ्री फायर के अंदर अभी तक टोटल 15 एक्टिव कैरेक्टर्स अवेलेबल है एंड ये बात आपको ऑलरेडी पता होगा कि हर एक एक्टिव कैरेक्टर का एक अलग अलग एबिलिटी होता है, लेकिन ये बात शायद आपको नहीं पता होगा कि कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स है जिनका कुछ सीक्रेट एबिलिटीज है। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन ऑनेस्टली इन सब कैरेक्टर के सीक्रेट एबिलिटी के बारे में मुझे पहले नहीं पता था एंड जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि क्या पता कुछ मेरी तरह भी प्लेयर होंगे जिनको इन सब कैरेक्टर की सीक्रेट एबिलिटी के बारे में पता ही नहीं होगा। बाय द वे चलो मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखो या फिर आधा देखो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट करके ये बताना कि इस वीडियो पे मैं जितने भी कैरेक्टर को कवर करने वाला हूँ उनकी एबिलिटी आपको पहले से पता था या फिर नहीं था। तो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 5 कैरेक्टर के साथ एंड इसका नाम है स्टेफी। ऑनेस्टली बताऊं तो इसकी एबिलिटी के बारे में मुझे आपकी कमेंट से ही पता चला। तो अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने ग्रेनेड के डिफेंस के बारे में एक वीडियो बनाया था एंड उस वीडियो पे मैंने ये बोल दिया था कि स्टेफी ग्रेनेड को डॉज करने के अलावा और कुछ करती नहीं है। तो उसकी कमेंट सेक्शन पे किसी ने कमेंट किया था कि स्टेफी की सीक्रेट एबिलिटी भी होती है और वो सीक्रेट एबिलिटी ये है कि इसकी एबिलिटी ऑन करने के बाद आपके ऊपर गन से आने वाला डैमेज 18% से कम हो जाता है एंड अगर उस टाइम पे आपकी वेस्ट और हेलमेट डैमेज होगा देन जब तक आप उसकी एबिलिटी के अंदर रहोगे देन वो भी ऑटोमेटिक रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। एंड नाउ आप कमेंट करके बताओ कि इसके बारे में आपको पता था या फिर नहीं। एंड अभी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं नंबर 4 कैरेक्टर की तरफ एंड इसका नाम है ज़ाइनी। अब मैक्सिमम प्लेयर को इसकी एबिलिटी के बारे में बस ये पता होगा कि ये कुछ टेम्परेरी एचपी देती है एंड फिर कुछ टाइम के बाद वो टेम्परेरी एचपी रिमूव हो जाता है, लेकिन इसकी सीक्रेट एबिलिटी के बारे में बहुत से प्लेयर्स को पता नहीं होगा और वो सीक्रेट एबिलिटी ये है कि जैसे आप इसके एबिलिटी को एक्टिव करोगे तो ग्लू वॉल और क्रोनो के शील्ड के ऊपर आने वाले डैमेज को ये काफी बढ़ा देता है। मतलब अगर आप इसकी एबिलिटी ऑन करके किसी भी ग्लू वॉल पे या फिर क्रोनो के शील्ड के ऊपर फायर करोगे देन वहां पे नॉर्मल डैमेज से काफी ज्यादा डैमेज पड़ेगा और सामने वाले एनिमी के ग्लू वॉल और क्रोनो शील्ड कब डिस्ट्रॉय हो जाएगा उनको पता भी नहीं चलेगा। एंड नाउ आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि इसकी एबिलिटी के बारे में आपको पता था या फिर नहीं। एंड अभी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं नंबर 3 कैरेक्टर की तरफ एंड इसका नाम है दिमित्री। अब मैक्सिमम प्लेयर यही बोलेंगे कि दिमित्री की एबिलिटी तो यही है कि वो सेल्फ रिवाइव कर देता है एंड अगर सीक्रेट एबिलिटी की बात करें तो कुछ एचपी दे देता है, इतना ही तो एबिलिटी है। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिमित्री के सीक्रेट एबिलिटी यूज करोगे देन आप इनविजिबल रिवाइव हो पाओगे। तो बेसिकली दिमित्री आपको सेल्फ रिवाइव करने में मदद करता है, लेकिन जैसे ही एनिमी को पता चलता है कि आप दिमित्री कैरेक्टर को यूज कर रहे हो एंड सेल्फ रिवाइव हो रहे हो तो वो आपको तुरंत क्लियर कर देता है, लेकिन इसके सीक्रेट ट्रिक की वजह से एनिमी को पता ही नहीं चलेगा कि आप दिमित्री एबिलिटी यूज कर रहे हो या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसकी एबिलिटी को यूज करने के लिए आपको एक बिल्डिंग के अंदर जाना है एंड वहां पे जंप करके इसकी एबिलिटी को ऑन कर देना है और जैसे ही आप उसी बिल्डिंग के ऊपर जाके एनिमी के साथ फाइट करोगे एंड बाई चांस मान लो वो एनिमी आपको नॉक कर देता है तो आप इजीली अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर सकते हो एंड एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि आप सेल्फ रिवाइव हो रहे हो। एंड नाउ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसके बारे में आपको पता था या फिर नहीं। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो ये ट्रिक मुझे एक यूट्यूब चैनल से पता चला था एंड उस चैनल का नाम है ब्रोकन जॉयस्टिक एंड आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं नंबर 2 कैरेक्टर की तरफ एंड इसका नाम है क्रोनो। अब मैक्सिमम प्लेयर यही सोच रहे होंगे कि क्रोनो की एबिलिटी तो है शील्ड बनाना, इसका सीक्रेट एबिलिटी क्या है। एंड नाउ मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ हो सकता है कि मैक्सिमम प्लेयर्स को इसके बारे में ऑलरेडी पता हो। ओके, तो आपने ये चीज नोटिस करा होगा कि जब भी आप क्रोनो की एबिलिटी ऑन करते हो देन आपको एक हाफ सर्कल का शील्ड मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली वो एक फुल सर्कल का शील्ड होता है। मतलब वो शील्ड आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 100% कवर देता है। इसका मतलब ये है कि मान लो आप एक ऐसी जगह पे फाइट ले रहे हो जहाँ पे ग्लू वॉल से अपने आपको प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पर ये क्रोनो शील्ड आपकी काफी मदद कर सकता है। एंड नाउ आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको इसके बारे में पता था या फिर नहीं। एंड अभी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं नंबर 1 कैरेक्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके बाद मैं एक ऐसी कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी सीक्रेट एबिलिटी यूज करने के लिए आपको एक पेट की स्किल यूज करना पड़ेगा और उसके बाद वो कैरेक्टर काफी ओवरपावर हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम बात करते हैं नंबर 1 कैरेक्टर के बारे में एंड उसका नाम है स्काइलर। अब इस ट्रिक को मैं ऑलरेडी स्काइलर के वीडियो पे कवर कर चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक बार और कवर कर दी जाए। तो आपको ये बात ऑलरेडी पता होगा कि स्काइलर की एबिलिटी से आप एनिमी के ग्लू वॉल तोड़ सकते हो। अब इसके लिए मैक्सिमम प्लेयर परफेक्ट एम करके ग्लू वॉल पे स्काइलर की एबिलिटी छोड़ते हैं जिसकी वजह से ग्लू वॉल टूट जाता है, लेकिन स्काइलर की एबिलिटी यूज करने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आपका एम परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप ग्लू वॉल के आसपास भी एबिलिटी यूज कर लोगे देन वो ग्लू वॉल इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं बोनस कैरेक्टर के बारे में और वो कैरेक्टर है क्लू। अब क्लू की एबिलिटी के साथ जो आपको एक पेट स्किल यूज करना है वो पेट के नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो यही वाला पेट है। अब इसकी एबिलिटी कुछ ऐसा है कि अगर आप इसके साथ कोई भी स्कैनिंग कैरेक्टर या फिर स्कैनिंग आइटम यूज करोगे देन उनका टाइमर काफी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि क्लू विदाउट पेट 4 बार स्कैन करता है, तो अगर आप इस पेट को यूज करोगे देन क्लू 5 बार स्कैन कर सकता है। और नाउ मुझे आप कमेंट करके ये बताओ कि इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता था या फिर नहीं। बाय द वे इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन एक ऐसा वीडियो है जिसको बनाने के लिए मैं काफी टाइम से प्लान कर रहा हूँ एंड जिसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था एंड आप लोगों ने लिटरली उसका 3 गुना लाइक एम कंप्लीट कराए हो। वैसे आप सब मुझे एक बात बताओ कि उस सीरीज के लिए आप लोग भी एक्साइटेड हो या फिर मैं बस अकेला ही खुश हो रहा हूँ। और अगर मैं उस वीडियो की कुछ अपडेट
दूं तो वो वीडियो इस हफ्ते फ्राइडे को आने वाला है। एंड मैं आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो से थोड़ा ज्यादा प्यार दे देना। और अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 हफ्ते के बाद देख रहे हो देन लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर लो, क्योंकि तब तक क्या पता वीडियो आ भी गया होगा।